Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to the classes of homeopathic philosophy. आज का हमारा टॉपिक है डिमांड्स ऑफ ड्रग प्रूविंग। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से गो थ्रू किया था कि ड्रग प्रूविंग क्या होती है। एक हल्का से रिकैप ले लेते हैं कि होम्योपैथी के फंडामेंटल्स में से लास्ट फंडामेंटल है ड्रग प्रूविंग, कि जिसमें हमारे पास एक कंपलसरी होता है कि हमारे पास होम्योपैथी में जो भी मेडिसिन यूज़ हो रही हैं उनके बारे में हमें श्योरिटी हो कि हमारी सारी मेडिसिन्स ह्यूमन प्रूव्ड हैं, यानी कि ह्यूमंस के ऊपर वो तमाम मेडिसिन्स प्रूव हो चुकी हैं प्रीवियसली और ह्यूमंस के ऊपर ही उनको टेस्ट और उसके प्लस और नेगेटिव सारे सिम्टम्स को हमने गैदर कर लिया है अपने मटेरिया मेडिका में। नाउ मूव ऑन कि हमारे पास ड्रग प्रूविंग में हमारी डिमांड्स क्या आती हैं। ड्रग प्रूविंग करते हुए हमारे पास क्या सोच होती है कि अगर हम ड्रग प्रूविंग कर रहे हैं तो उसकी क्या रूल्स और रेगुलेशंस हमारे पास आते हैं। ठीक है, अब इन बेसिस पे हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास डिमांड ऑन ड्रग। फर्स्ट हमारे पास आता है डिमांड ऑन ड्रग। डिमांड ऑन ड्रग क्या है? ड्रग प्रूविंग हमारे पास दो चीज़ों को लेके चल रही है। नंबर वन इज़ ड्रग, नंबर सेकंड इज़ ह्यूमन। तो हमारे पास दो तरीके की डिमांड्स आती हैं। एक ये कि हमारे पास उस ड्रग पे क्या डिमांड है। ड्रग पे डिमांड हमारे पास सबसे पहली तो आती है कि वो हमारे पास प्योर होना चाहिए। प्योर का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी ड्रग जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग पे, जिनको हम प्रूफ कर रहे हैं, उसकी हमारे पास ये डिमांड आती है कि वो हमारे पास प्योर फॉर्म में मौजूद हो, यानी कि क्रूड फॉर्म में मौजूद है, जिसको हम खाम हालत कहते हैं। ठीक है, कि नेचर में वो चीज़ वैसी ही पाई जा रही हो। ठीक है, क्रूड फॉर्म में उस चीज़ का मौजूद होना, यानी कि उस चीज़ में से तमाम इम्प्योरिटीज़ से उस चीज़ का पाक होना और उस ड्रग के अंदर किसी भी एक्सेसिव किसी भी चीज़ का मौजूद ना होना, उसका अपनी हालत में मौजूद होना, प्योर फॉर्म में मौजूद होना, ये इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक डिमांड है ड्रग की। दूसरी हमारे पास ड्रग की डिमांड ये होती है कि ड्रग हमें लास्ट करे स्टार्ट से एंड तक सेम। ठीक है, ड्रग शुड बी सेम, यानी कि जैसे कि हम एक मिसाल लेते हैं कि किसी भी वक्त के साथ वो चीज़ चेंज ना हो। ठीक है, जैसे कि हम क्योंकि हम जब टेस्ट करते हैं तो हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि हम हर रीजन में टेस्ट करें, हर क्लाइमेटिक चेंज में टेस्ट करें, हर एज वाइज टेस्ट करें। तो हमारे पास ऐसा ना हो कि इस क्लाइमेट में तो वो चीज़ इसी फॉर्म में मौजूद थी, लेकिन नेक्स्ट क्लाइमेट में वो चीज़ चेंज हो गई, दूसरी फॉर्म में चली गई। ठीक है, तो ड्रग शुड बी इन द सेम फॉर्म। ठीक है, ये दो हमारे पास बेसिक और इम्पॉर्टेंट डिमांड्स आती हैं ड्रग पे। दूसरी हमारे पास डिमांड्स आती है प्रूवर पे। प्रूवर कौन है हमारे पास? वो ह्यूमन बीइंग जिसके ऊपर हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, जिससे हम सिम्टम्स को गैदर कर रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि अच्छा हमारे पास ये सिम्टम आ रहे हैं। अब प्रूवर पे हमारी क्या क्या डिमांड्स होती हैं? प्रूवर पे हमारे पास एक थोड़ी सी लिस्ट बड़ी है। नंबर फर्स्ट हमारे पास होता है हेल्दी। अ प्रूवर शुड बी वेरी वेरी हेल्दी पर्सन। ठीक है, हम किसी भी एज ग्रुप के ले रहे हैं, किसी भी सेक्स के ले रहे हैं, किसी भी रीजन के ले रहे हैं, द प्रूवर और अ पर्सन जिनके ऊपर ये ड्रग हमारे पास प्रूव हो रही है या वो हमें सिम्टम्स दे रहे हैं, दैट पर्सन शुड बी हेल्दी। ठीक है, नंबर सेकेंड हमारे पास डिमांड आती है, वो है इंटेलिजेंट। अप्रूवर शुड नीड टू बी इंटेलिजेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट का मतलब पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इंटेलिजेंट का मतलब होता है होशियार होना, उसको अपने सिम्टम्स का पता हो, अपने अंदर मौजूद चेंजेस का उसको महसूस हो, उसको पता चले कि हाँ मुझ में ये फ़र्क अब आ रहा है।
जाहिर सी बात है, अगर एक इंसान कोई एक चीज़ एक वक्त के साथ साथ ले रहा है या ज़्यादती और कमी कर रहा है किसी चीज़ की, तो उसमें चेंज आएगा। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। और अगर हम कोई चीज़ क्रूड फॉर्म में लेते हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आए ना आए, नेगेटिव इम्पैक्ट उसका ज़रूर आता है। इसलिए क्योंकि कोई भी चीज़ क्रूड फॉर्म में हद से ज़्यादा अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो एंड अप्रूवर शुड नीड टू बी इंटेलिजेंट, कि उसको अपने साथ आने होने वाले तमाम चेंजेस का पता हो, ठीक है। नंबर थर्ड वन इज़ ऑनेस्ट। ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। अगर हम किसी भी प्रूवर की बात करें और किसी भी इंसान की बात करें, तो अगर हम कोई भी चीज़ जैसे हम प्रूफ करवा रहे हैं तो हमें उसकी सिम्टमेटोलॉजी पूरी चाहिए, हमें उसके तमाम सिम्टम्स चाहिए, वो आया एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। अब बाज़ दफ़ा हमारे पास ये होता है कि जो भी हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि हम फर्स्ट उसकी बात करें, हेल्दी ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो हमारे पास मेंटल और इमोशनल दोनों तरीक़े से इंसान का हेल्दी होना ज़रूरी है। इसी तरह अगर हम ऑनेस्ट की बात करें तो मेंटली और इमोशनली और फिज़िकली उसका ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा ये होता है चेंजेस इस तरीके के आ रहे होते हैं कि वो इमोशनल चेंजेस हैं जो इंसान एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ठीक है। यह इंसान जो है वो बताना नहीं चाह रहा, बट आई प्रूवर नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि उसको हर अपने चेंज का पता हो, हर अपने चेंज का वो अच्छे तरीके से और क्लियर करके हमें ऑनेस्टली से अपनी चेंजिंग बताए कि मेरे अंदर ये चीज़ों में चेंज आ रहा है, या ये इमोशंस मेरे अंदर बिल्डअप हुए हैं या ये डिक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। नंबर फोर्थ इज़ एज। प्रूवर, जब भी कोई ड्रग प्रूव करवाई जाती है तो वो प्रूवर हम किसी भी एक एज ग्रुप से नहीं लेते, ठीक है। ना हम ये लेते हैं कि हम अबव 10 ले लें या हम लेस देन 10 ले लें, या हम अबव 20 ले लें या लेस देन 20 ले लें। जब प्रूव करवाई जाती है कोई भी मेडिसिन तो वो मल्टीपल एज ग्रुप्स पे प्रूव करवाई जाती है, ताकि हमारे पास ये हमारे रिकॉर्ड में आए कि हमारे पास वो मेडिसिन या वो क्रूड फॉर्म किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा सिम्टम्स प्रिपेयर कर रही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जिस एज में पैदा कर रही है वो सिम्टम्स, उसी एज ग्रुप की वो पोटेंटाइज फॉर्म में क्योरेबल भी करेगी। इसलिए क्योंकि हमने अपना सेकंड वो पढ़ा था सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, कि हमारे पास सिमिलर मेडिसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर वो क्रूड फॉर्म में प्रूव कर रही है कि वो मेडिसिन सिम्टम्स दे रही है, तो वो दूसरी फॉर्म में यानी कि पोटेंटाइज फॉर्म में हमें उसको क्योर करके भी देगी, ठीक है। नंबर 5 इज़ सेक्स। अ पर्सन, अब ऐसा नहीं है कि हम प्रूवर ले रहे हैं तो हम सिर्फ मेल ले लें, या ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फीमेल ले लें। अ प्रूवर शुड बी ऑफ बोथ सेक्सेस, यानी कि एक हम जब भी कोई एक मेडिसिन प्रूफ करवा रहे हैं या कोई भी एक ड्रग प्रूफ करवा रहे हैं तो वो हम बोथ सेक्सेस पे प्रूफ करवाते हैं, यानी कि मेल पे भी और फीमेल पे भी, ताकि ऑन बोथ सेक्सेस हमारे पास प्रूफ रहे या हमारे पास रिकॉर्ड आए कि किस सेक्स पे इसने अपना वर्क ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है ना। 6 इज़ रीजन। एज आई सेड, हमारे पास जो ड्रग है वो उसको सेम होना चाहिए तमाम थ्रू आउट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रीजन आ गया। रीजन का मतलब ये है कि क्लाइमेट्रिक चेंजेस, हम लोग ड्रग को किसी भी एक क्लाइमेट पे चेक नहीं करते या प्रूव नहीं करते, हम उसको डिफरेंट क्लाइमेट्रिक रीजन के लोगों के ऊपर ट्राई करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे पास जो भी ड्रग प्रूव हो रहा है वो किस क्लाइमेट्रिक चेंजिंग में क्या अपना रिज़ल्ट शो कर रहा है, ठीक है। नंबर 7 इज़ के इसको हम लिख लेते हैं नॉर्मल वर्किंग, या फिर हम इसको लिख लेते हैं कि मेंटेन वर्किंग।
अप्रूवर कि जिसके ऊपर कोई भी ड्रग प्रूव हो रही है, दैट पर्सन शुड नीड टू बी अ नॉर्मल वर्कर। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ना करता हो, बहुत ज़्यादा लेज़ी ना हो, वो एक नॉर्मल वर्कर होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल वर्कर का क्या मतलब है कि उसकी जो वर्किंग टाइमिंग है, वर्किंग प्रोसीजर है, वो एक नॉर्मल हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो कि 6-6 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा कम भी ना हो कि बिल्कुल ही काम नहीं करे, 1-2 घंटे काम कर रहे हैं। सो ऑल टुगेदर ये हमारे पास आती हैं डिमांड्स फॉर ड्रग प्रूविंग, कि हमारे पास ड्रग प्रूविंग की क्या डिमांड्स आती हैं, ड्रग पे भी और प्रूवर पे भी। Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel.